अभी आपको कोहोटा लिए चलेंगे जहां पर वजीर आजम इस वक्त जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम जनाब राजा इशफाक सरवर साहब, सूबाई वज़ीर बराए लेबर हुकूमत पंजाब जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब, मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी ने अभी कहा, जो कि मेरे लिए भी थोड़ा सा हैरत का बाइस था। वो कहने लगे कि इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें और बुज़ुर्ग औरतें कभी नहीं आई, हमारी बच्चियां इतनी बड़ी तादाद में कभी नहीं आई। तो मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को मैं दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आप इतनी तादाद में यहाँ पर आई हैं और मुझे भी आपने शर्फ़ मुलाकात बख्शा। आप सब का मैं मशकूर हूँ। यहाँ पर मैं जब मजमे की तरफ नज़र डालता हूँ तो इसमें मुझे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए नज़र आते हैं, इसमें मुझे जवान लोग भी बैठे हुए नज़र आते हैं, इसमें मुझे नौजवान लड़के भी नज़र आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ज़्यादा तादाद जो है वो मेरे नौजवानों की है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, पता नहीं उनको आवाज़ भी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। आवाज़ हाथ तो उठा के बता रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे हैं, आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अब मुझे पता नहीं लगता कि आवाज़ पहुंचने पे हाथ उठा रहे हैं या ना पहुंचने की हाथ उठा रहे हैं। बहरहाल मेरा ख्याल है कि पहुंच रही है आवाज़। ये क्या खूबसूरत इलाका है। बस मेरे भाइयों बच्चों, ज़रा अब आप मेरी बात सुन लें, इंशाल्लाह फिर हम नारे इकट्ठे लगा लेंगे। मैं देख रहा हूँ कि कितना खूबसूरत इलाका है ये। जब खूबसूरत इलाका होता है तो लोग भी खूबसूरत होते हैं वहाँ के। आप सब खूबसूरत लोग हैं। हमारे मुखालिफिन को नहीं मालूम कि पाकिस्तान में कितने कितने खूबसूरत लोग रहते हैं। आपने दुनिया को दिखा दिया है कि आप एक मुहज़्ज़ब कौम है, मुहज़्ज़ब कौम है, और कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता। कोई गाली देने वाला आपका लीडर नहीं हो सकता। पाकिस्तानी लोग सच्चे लोग हैं और कोई मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका लीडर नहीं हो सकता। मुसलसल झूठ बोलने वाला शख्स आपका नुमाइंदा नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी इज्जत करने वाले लोग हैं, इज्जत कराने वाले लोग हैं, और सरेआम लोगों की पगड़ियां उछालने वाला शख्स आपका रहनुमा नहीं हो सकता। और आज मुझे इस बात को जानकर और भी खुशी हुई है, जिसके लिए मैं अपनी बहनों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं और आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया है कि यहाँ पर बल्दियाती इलेक्शनों में एक भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जिसने मुखालफों का, ये जो मुखालफ जो पगड़ियाँ उछालते हैं, इनका टिकट लिया हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है।
कितनी बड़ी बात है ये। अभी तो 2018 में इलेक्शन होना है, ये नारा आज ही लग रहा है आपका, और यही तो हमारे मुखालिफों को हजम नहीं होता। यही तो वो बात है, उनको हजम नहीं हो रही। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, वो समझ रहे हैं कि आज इंशाल्लाह नड़ भी तरक्की कर रहा है, कहूटा भी तरक्की कर रहा है, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उनको मालूम है कि कहूटा में भी इंशाल्लाह गैस आ रही है, नड़ में भी गैस आ रही है। उनको मालूम है कि बिजली भी आ रही है, उनको मालूम है कि 2 रोया खूबसूरत एक्सप्रेसवे भी बनने वाली है। ये सब कुछ कैसे हजम होगा, उनको कैसे हजम होगा? इसीलिए तो वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं, इसीलिए तो वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से तरक्की के पहिए को रोका जाए, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को फिर 50 साल पीछे ले जाया जाए, किसी तरीके से यहाँ खुशहाली का रास्ता रोका जाए, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में बदहाली का दौर शुरू हो जाए। और आप जानते हैं, अगर मोटरवे बनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के दौर में बनी है। अगर पाकिस्तान में तरक्की हुई है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, इक्तिसादी तरक्की हुई है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है, दिफाई तरक्की हुई है तो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है। पाकिस्तान में एटमी धमाके किए तो मुस्लिम लीग दूर के दौर में एटमी धमाके हुए हैं। कश्मीर की को बात करता है तो मुस्लिम लीग नून करती है और अमली बात करती है। आपने मुझे देखा, मैं जब सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशंस गया और यूएनओ गया, आपने मेरी तकरीरें सुनी है या नहीं सुनी? जो मैंने वहाँ कहा है वो आज नहीं कहा, 3 साल पहले भी कहा था, 2 साल पहले भी कहा था और फिर कहा है, और आइंदा इंशाल्लाह फिर कहूँगा। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। आज अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान में आज मेरे भाइयों साथियों, आपका जज्बा मेरे लिए काबिल कदर है और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं जो आप इतने जज्बे से बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है जो जितना माशाल्लाह, जितना यहाँ पे बस शाबाश, यहाँ पे जो जज्बा मैं देख रहा हूँ वो जज्बा माशाल्लाह ऐसा जज्बा है कि कोई और जज्बा बंदा भूल जाता है इस जज्बे को देखकर। इतने जंगल बियाबान में आप रहते हैं और इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचते पहुँचते गालिबन 3 घंटे लगते हैं। इतना लग जाता है या नहीं लग जाता? अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से और राजा जफरुल्लाह साहब से मैं पूछ रहा था, यार कोई ऐसा तरीका है कि इस्लामाबाद में यहाँ 1 घंटे में बंदा पहुँच जाए? 3 घंटे, क्योंकि वाया आपको कहूटा आना पड़ता है। कहूटा आना पड़ता है जी, तो वाया कहूटा, तो कहने के बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं रास्ते में। इंशाल्लाह एक दिन इन पहाड़ों के अंदर से टनल गुजरेगी, टनल इंशाल्लाह, और यहाँ का रास्ता आसान हो जाएगा। और रास्ता आसान होगा जब, देखो मेरी भाई, एक दफ़ा जब ये जो चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस जगह को कहते हैं खुंजराब। खुंजराब सैकड़ों किलोमीटर दूर है यहाँ से। कहाँ यानी जो है वो गवादर और कहाँ खुंजराब, और वो चाइना पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसकी ऊंचाई जो है
वो 16,000 फुट है बॉर्डर, जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। तो खुंजराब पाकिस्तानी इलाके में है, सड़क वहाँ से शुरू हो रही है और इस वक्त ज़ेर तामीर है, जो गवादर तक जाएगी। और गवादर जो है वो पाकिस्तान का जनूबी तरीन इलाका है और ये शुमाली तरीन इलाका है। दोनों का फासला मैं समझता हूँ कि शायद मैं गलत ना हूँ, कोई 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। मेरे भाइयों और बहनों, आपको सुन के बड़ी खुशी होगी कि अल्लाह के फजलो करम से वहाँ से खुंजराब से लेकर गवादर तक हाईवे की तामीर शुरू हो चुकी है। हाईवे की तामीर शुरू हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान और चीन की तजारत में भी इजाफा होगा। चीन का माल यहाँ से पाकिस्तान से होता हुआ बरास्ता पाकिस्तान बाकी दुनिया में जाएगा, यूरोप जाएगा, मिडल ईस्ट जाएगा। और ये पाकिस्तान की जो बंदरगाह नई बन रही है गवादर, ये अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के लिए खुशहाली का एक पैगाम होगा। और फिर इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान में बिजली भी आ रही है। अभी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब कहा बिजली भी उसी वक्त आती है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये सड़कें मोटरवे भी उसी वक्त बनती हैं जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, ये गैस भी उसी वक्त आती है जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है। कोई बताए तो सही कि ये सब कुछ क्या मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं थी? जो हमारे से पहले हुकूमतें गुजर चुकी हैं, जिसमें मुशर्रफ की हुकूमत भी शामिल थी, जिसमें पिछले दौर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी शामिल थी, ये उस वक्त क्यों नहीं हुआ? ये सड़कें, ये जो मोटरवे जो है, ये पेशावर से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से लाहौर, ये हमारे दौर की मोटरवेज बनी हुई हैं। ये उससे आगे क्यों नहीं गई? आज क्यों जा रही हैं? आपको सुनकर और भी खुशी होगी कि ये मोटरवे अब सिर्फ लाहौर तक नहीं बल्कि लाहौर से अब कराची जा रही है मोटरवे, उसकी तामीर शुरू हो चुकी है। और फिर ये जो नड़ का जो इलाका है, यहाँ से लेके तो इस्लामाबाद तक या कहूटा तक जो है, नहीं मैं कहूटा बल्कि यहाँ ये जो कहूटा रोड जो है उसके में जो ओवरहेड ब्रिज जो बनना था जो सियाला के मकाम पे, और फिर वो जो कलर मनियानदा जो है वो जो रोड है, उसको इस दौर में, हमारे दौर में क्यों उसको दो रोया किया जा रहा है या उसको चौड़ा किया जा रहा है, उसको हाईवे बनाया जा रहा है? इससे पहले क्या कभी किसी को ख्याल नहीं आया इस बात का? ये सब सोचने वाली बात है। कौन है वो पाकिस्तान के मुजरिम जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिजली की किल्लत पैदा की और उसके लिए कुछ इंतजाम नहीं किया? 18 घंटे की लोड शेडिंग मैंने अपनी आंखों से इस मुल्क के अंदर देखी है आज से 3 साल पहले, और आपने भी देखी है, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान पूरा जानता है कि पाकिस्तान के अंदर 18 घंटे की लोड शेडिंग होती रही है। क्यों उन्होंने इतनी लोड शेडिंग पैदा होने दी मुल्क के अंदर? क्यों उसका इलाज बर वक्त नहीं किया? सोचें आप, ये सोचें। और फिर ये आज धरना देने वाले फिर चाहते हैं कि यहाँ मुल्क के अंदर दोबारा 18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो जाए और पाकिस्तान फिर दुनिया के अंदर एक बदतरीन मुल्क बन जाए। इनकी तो ये इनका एजेंडा ये है, इनका एजेंडा तरक्की का एजेंडा नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से आज बिजली की लोड शेडिंग कहाँ कम हो गई है, और इंशाल्लाह 2018 का जब साल आएगा तो मैं नड़ आऊँगा बताने के लिए कि देखो नड़ के अवाम, आज बिजली की किल्लत ख़त्म हो चुकी है, लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी है। और मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं यहाँ पर जब गैस भी आ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको गैस के लिए भी मुबारकबाद देने आऊँगा। जब यहाँ पर बिजली सारे इन इलाकों में आएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद भी मैं आऊँगा इंशाल्लाह। और हमारे नौजवान लोग बड़ा काम कर रहे हैं। ये राजा इस्वाक सरवर साहब अपने इलाके में बड़ा काम कर रहे हैं, मेरे दरीना साथी हैं और बहुत मेरे वफ़ादार बावफ़ा साथी हैं, और मैं भी बावफ़ा साथी हूँ क्योंकि मैं एक दफ़ा किसी से वफ़ा करूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी किसी से बेवफ़ाई नहीं करता। फिर ये इंसान के अंदर खूबी होनी चाहिए। राजा ज़फ़रुल हक साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है,
चेयरमैन है हमारी पार्टी के, हमारे बुजुर्ग हैं, और वो इस जगह से भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं। और आज माशाल्लाह बहुत आपस में इत्तेफाक है, इत्तेहाद है सबका। शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर मौजूद हैं, वो बहुत मेरे करीबी साथी हैं और इनके वालिद मोहतरम भी मेरे बहुत करीबी साथी थे। अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। बहुत अच्छे इंसान थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरे साथ मिलकर जेल काटी है, जेल। और किस लिए जेल गए ना उनको पता है ना मुझे पता है कि जेल जाने की वजह क्या थी। क्या जुर्म किया था नवाज शरीफ ने, क्या जुर्म किया था शाहिद खाकान अब्बासी ने, जो हमने 14 महीने जेल काटी। और फिर आपको पता है कि मुझे कहाँ कहाँ लेके गए और फिर किले में जाके बंद कर दिया, ये जो अटक का किला है। और वहाँ आज तक समझ नहीं आई कि भाई कसूर क्या था। शाहिद खाकान अब्बासी का नहीं मालूम कि कसूर क्या था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने जेल काटी है, मैं समझता हूँ कि इनको सलाम करना चाहिए। जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ इन्होंने वहाँ पे जेल काटी और उफ तक नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये इसी तरह के बावफा साथी हैं। और इसीलिए अल्लाह के फजल करम से अवाम बार बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मौका देते हैं कि आओ पाकिस्तान की खिदमत के लिए आगे बढ़ो। और इनको यही फिक्र खाई जा रही है, रातों की नींदें हराम हुई हैं कि फिर ये 2018 में आ जाएंगे, फिर हम इतने बूढ़े हो जाएंगे कि हम जो है पाकिस्तान की खिदमत करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं ही समझता हूं कि भी पाकिस्तान की तरक्की हो रही है। भाई सब आओ, अपना हिस्सा डालो, सब आओ, हाथ बटाओ। अगर बिजली की किल्लत ख़त्म हो रही है, लोड शेडिंग ख़त्म हो रही है, तो आओ फिर हमारे साथ मिलके काम करो। अगर गैस आ रही है मुल्क के चप्पे चप्पे में, तो आओ हमारे साथ मिलके काम करो। मोटरवे बन रही है, तो आओ हमारे साथ मिलके और मोटरवेज बनाओ और सड़कें बनाओ, ताकि ये यहाँ से बेरोज़गारी का खात्मा हो, खुशहाली आए और खुशहाली आए, महंगाई का खात्मा हो। महंगाई अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क के अंदर पिछले 3 सालों से बहुत कम हो गई है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तरक्की का मौका दिया तो आइंदा और भी कम होगी। बेरोज़गारी का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जहाँ हम बिजली, मोटरवे और गैस की बात करते हैं, वहाँ दहशत गर्दी को भी हमने उसकी कमर तोड़ दी अल्लाह के फजल करम से, और आप गवाह हैं इस बात के। और यहाँ पर हमारे नौजवानों को, बच्चों को लैपटॉप मिलते हैं, उनके लिए अपना जो है वो वज़ाइफ अरबों रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अब जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है वो मुफ्त इलाज गरीबों के लिए हमने शुरू किया, जो कि इंशाल्लाह नड़ भी पहुँचेगा, इस तहसील में भी आएगा इंशाल्लाह, कि वो गरीब लोग जो बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, जायदाद बिक जाती है, लेकिन कोई अपना पुरसान हाल नहीं होता, पैसा नहीं है जेब में, जायदाद गिरवी रख के वो कर्ज लेते हैं और फिर वो अपने इलाज मुआवजे के लिए कुछ पैसे का इंतज़ाम करते हैं। ऐसे लोगों का इलाज मुआवजा जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, हुकूमत की जिम्मेदारी। रेलवे ठीक हो रही है आपकी, रेलवे का कितना बुरा हाल था 2013 में जब हमारी हुकूमत बनी है। आज अल्लाह के फजल करम से रेलवे जो है वो फिर से अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। पीआईए का कितना बुरा हाल था, आज पीआईए दोबारा अपने पाँव पे खड़ी हो रही है और एक अच्छी सर्विस जो है वो फराहम कर रही है आवाम को। हाजी साहिबान रुलते थे, 2013 से पहले रुलते थे, कोई पूछने वाला नहीं तो होता था हाजी साहिबान को। आज हाजी साहिबान से पूछें, माशाल्लाह उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है वहाँ पे जब वो हज के लिए जाते हैं। वो खुद आके टीवी पर बताते हैं ये बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तरक्की का सफ़र बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगा। ये तरक्की का पहिया रोकने वाले कामयाब नहीं होंगे इंशाल्लाह। आपने इनको मुस्तरद कर दिया है और उनको आईने में अपना चेहरा नज़र आ चुका है। और देखे ना क्या क्या कह रहे थे और क्या हुआ, अभी चंद दिन पहले आपने देख लिया है।
मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, कंट्रोल में रख रहा हूँ मैं अपनी गुफ्तगू को, अपनी ज़ुबान को। क्या दावे करते थे और निकला क्या बीच में। वो तो चले गया है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से आपने माशाअल्लाह हुकूमत का साथ दिया है, हमारा साथ दिया, और आप जानते हैं, आप दिलों के हालों को जानते हैं, और अल्लाह के फजल से हम मेहनत से दयानतदारी से काम कर रहे हैं। कोई बताए 3 साल 3.5 साल का अरसा गुजर गया है, कोई शख्स उंगली रखे हमारे किसी भी ऐसी चीज़ पर जिस पे कोई खुदा न खास्ता कमीशन का कोई शक हो, रिश्वत का कोई शक हो किसी को, या किसी ने कहा हो कि जनाब ये इस ठेके में पैसे लिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता। 3.5 साल का किरदार आपके सामने है हमारा। और दूसरा, यहाँ पर मैं क्या कह रहे हैं, आई ऑल्सो लव यू, आई लव यू टू। तो मैं अब आपको बाकायदा मैं ये ऐलानात करना चाहता हूँ जिनको आप गौर से सुने। और वो ऐलानात ये हैं कि मैं जहाँ आए तो मैं खाली हाथ नहीं आया आपके पास। वो जो प्रोग्राम चलते हैं नॉर्मल किस्म के तरक्याती, वो तो चलते रहेंगे इंशाल्लाह, वो होता रहेगा। और इंशाल्लाह ये तो अभी बिगिनिंग है, आगाज़ है, आगे इंशाल्लाह और आते जाते रहेंगे और भी होता रहेगा। लेकिन आज के दिन मैं रावलपिंडी कहूटा रोड जो है, ओवरहेड ब्रिज जो कि सहाला के मुकाम पे होगा, और जो कलर मनियांदा रोड है, वो भी इसको मैं एक हाईवे बनाने का ऐलान कर रहा हूँ। 2 रोया और हाईवे बनाने का मैं ऐलान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस पे काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और फिर इसके बाद मैं कहूटा तहसील और कलर सैदा तमाम यूनियन काउंसिल को मैं बिजली देने का ऐलान करता हूँ। और तमाम यूनियन काउंसिल तहसील कहूटा और कलर सैदा को मैं गैस देने का ऐलान करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कहूटा में जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल है, उसको बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाने का ऐलान करता हूँ लोगों को, ताकि इस्लामाबाद ना जाना पड़े, पिंडी ना जाना पड़े इलाज मुआवजे के लिए। यहीं पे वो तमाम फैसिलिटीज़, तमाम सहूलतें यहाँ पे मौजूद हों जो कि एक बहुत अच्छे अस्पताल में होती हैं। तो इसका मैं ऐलान करता हूँ। और फिर यहाँ पर जो 12 हाई स्कूलों को मैं हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा देने का ऐलान करता हूँ। ख़ास तौर पे बच्चियों को कई दफ़ा दूर मकामात पर जाना पड़ता है तालीम हासिल करने के लिए। और ये आप दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमें इतने वसाइल दे कि हम आपके दरवाज़ों की दहलीज तक स्कूल बनाएं और कॉलेज बनाएं आपके दरवाज़ों की तहसील तक इंशाअल्लाह। मैं चाहता हूं कि हमारी बच्चियां पढ़ें और लिखें और काबिल बने, इस मुआशरे के अंदर एक अच्छा मुआशरा बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं दिल से चाहता हूं, और मैं इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि 12 हाई स्कूल जब हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टेटस इख्तियार कर जाएंगे, इंशाअल्लाह उससे इस इलाके में बड़ी, यानी कि खुशी की लहर तो दौड़ेगी, लेकिन तरक्की की लहर भी दौड़ेगी।
कहूटा, और ये सबसे जो ज़रूरी जो ऐलान है वो ये, कहूटा और कदर सईदा में 100 किलोमीटर की सड़कें बनाने के लिए मैं फंड्स देने का ऐलान करता हूँ। 100 किलोमीटर 100, और उसका इंशाल्लाह ये बैठ के फैसला कर लेंगे कि ये सड़कें कहाँ कहाँ बननी है। ये अरबों रुपए के प्रोग्राम है जो मैं आपको आपकी खिदमत में आज पेश करने आया हूँ, और मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि इससे इस इलाके के अंदर बहुत तरक्की होगी, बहुत खुशहाली आएगी, और बेरोज़गारी का भी ख़ात्मा होगा, यहाँ पसमानदगी का भी ख़ात्मा होगा। और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहूँगा, राय ज़फ़रुल हक साहब भी बैठे हुए हैं, शाहिद खान आवासी भी है, और फिर राजा साहब हमारे जो है वो भी मौजूद हैं, इशफाक सरवर साहब। ये मिल के तय करें कि यहाँ बड़ी खूबसूरत इलाके हैं, यहाँ पे तो टूरिज़्म का बेपनाह काम करने के लिए जो है वो गुंजाइश है। राजा साहब और शाहिद खान अब्बासी और राजा इशफाक सरवर साहब, अगर यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए अगर आप मुझे कहना मैं 50 करोड़ रुपया दूँ, मैं कल 50 करोड़ रुपये आपकी कदमों में इंशाल्लाह ला के रख दूँगा, पाकिस्तान के अवाम के कदमों में। ये आपका भाई, आपका हक है भाई, ये कोई दौलत को मेरी तो नहीं है, ये किसी एक बंदे की दौलत तो नहीं है, तो पाकिस्तान के अवाम का पैसा है। पाकिस्तान के अवाम का पैसा पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली पे और तरक्की पे खर्च होना चाहिए, और पाकिस्तान के अवाम का पैसा जो है वो आपकी अमानत है, आपकी अमानत है। उस अमानत को खर्च करना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। तो इसलिए आपका पैसा आपकी बेहतरी के लिए खर्च होना चाहिए। आप प्रोग्राम बनाएं, मैं इंशाल्लाह उसके लिए वसाइल का रकम का इंतज़ाम करूँगा। ये बात अब हो गई जनाब, अब आप बैठ के बनाएं, आप बैठ के बनाएं, और इंशाल्लाह इस इलाके को इतना खूबसूरत बना दें कि लोग मरी तो ज़रूर जाएं, लेकिन मरी के साथ साथ नड़ में भी आएँ, इस इलाके में भी आएँ। ये देखें कितने खूबसूरत इलाके हैं, इर्द गिर्द सब बड़े खूबसूरत हैं, यहाँ बेहतरीन टूरिज़्म के अपना, और माशाल्लाह पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुख्तलिफ जानिब अब टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। मुझे बताया गया कि इस साल भी पिछले साल भी जो है वो लाखों लोग गए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, लाखों लोग गए हैं अपना नाकागान नरान में, लाखों लोग गए हैं मरी और आगे आज़ाद कश्मीर के इलाके में। तो लाखों लोगों को इधर भी आना चाहिए, यहाँ पर भी देखें कि कितना खूबसूरत इलाका है, और इसकी तरक्की इंशाल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बैठ के आप बनाएं, और आएगा वक्त यूनिवर्सिटी का भी इंशाल्लाह आएगा। ये कॉलेज बन रहे हैं, इसके बाद यूनिवर्सिटी आएगी भाई, कॉलेज के बाद फिर यूनिवर्सिटी आती है, और इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी आप बुलाएंगे अगली दफ़ा, तो अगली दफ़ा इंशाल्लाह आपको यूनिवर्सिटी भी मिल जाएगी भाई। अल्लाह ताला आप सब का हामी नासिर हो। मेरी अपनी बहनों और बच्चियों के लिए बहुत दुआएं हैं, आप सब के लिए बहुत दुआएं। अल्लाह ताला आपको खैर और बरकत दे, आपके बाल बच्चों को खैर और बरकत की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ अब आप, मैंने कहा था कि नारा लगाऊंगा, तो आप मेरे साथ मिल के बुलंद आवाज़ में नारा लगाइए, पाकिस्तान। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोहोटा में जलसा-ए-आम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान किया, हाईवे बनाने का ऐलान भी किया, और कोहोटा तहसील कलर सईदा को तमाम यूनियन काउंसिल्स में बिजली और गैस देने का ऐलान भी किया है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अस्पताल बनाने का ऐलान भी किया, और ये भी कहा कि अब यहाँ इलाज मुआवजे की सहूलत के लिए पिंडी और इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने 12 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने का ऐलान किया, जबकि कलर सईदा में 100 किलोमीटर की सड़कें बनाने के लिए फंड्स देने का ऐलान भी किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि आपका पैसा आपकी बेहतरी के लिए खर्च होना चाहिए।